नमस्ते। आज हम एक सफर पर चलने वाले हैं, एक ऐसा सफर जो हमें दुनिया के सबसे पुराने ज्ञान के भंडारों तक ले जाएगा। हम उन रहस्यों को खोलने की कोशिश करेंगे जो सदियों से सहेजे गए हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा सवाल, मतलब ये सोचने वाली बात है ना, कि हजारों साल पुराना ज्ञान, वो भी बिना किसी बदलाव के, आज तक आखिर जिंदा कैसे रह सकता है? ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब सिर्फ किताबों या ग्रंथों में नहीं है। जवाब छिपा है कह सकते हैं एक ब्रिलियंट सिस्टम में, एक ऐसी प्रणाली जो खास तौर पर इसी ज्ञान को बचाने और समझने के लिए बनाई गई थी। और ये पूरी प्रणाली ये दो मुख्य स्तंभों पर टिकी है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पहले पिलर पर, ये है वेदांग। इसका मतलब है ज्ञान के अंग। अब नाम से ही कितना कुछ साफ हो जाता है ना? इनको आप प्रैक्टिकल टूल्स की तरह समझिए, जिनका काम ही था वेदों को पीढ़ी दर पीढ़ी एकदम परफेक्ट तरीके से सुरक्षित रखना। अच्छा, इन्हें अंग या लिम्स क्यों कहते हैं? देखिए, जैसे हमारे हाथ पैर हमारे शरीर को सपोर्ट करते हैं, ठीक वैसे ही ये वेदांग ज्ञान के इस शरीर यानी वेदों को सपोर्ट करते हैं। इनका मकसद सिर्फ एक था कि जो मूल ग्रंथ हैं उनका पाठ, उनका इस्तेमाल एकदम एब्सोल्युटली प्रिसाइज तरीके से हो। और ये जो 6 अंग है ना, ये मिलकर एक फूल प्रूफ सिस्टम बनाते हैं। हर एक का अपना एक खास काम है, बिल्कुल एक टीम की तरह। जैसे शिक्षा देखती है कि उच्चारण परफेक्ट हो, कल्प में रिचुअल्स के सारे नियम कायदे हैं, व्याकरण भाषा को शुद्ध रखती है, ज्योतिष बताता है सही समय क्या है, छंद से मंत्रों का मीटर सही रहता है, और निरुक्त वो तो शब्दों की आत्मा तक पहुंचता है, उनके असली मतलब को खोलता है। इनमें से व्याकरण को तो वेदों का मुख तक कहा गया है। जरा सोचिए इस मेटाफर के बारे में, कितनी गहरी बात है, क्योंकि व्याकरण ही तो है जो इन पवित्र ग्रंथों को एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर और एक आवाज देती है। और फिर आता है निरुक्त, जिसे कहते हैं वेदों की आत्मा। देखिए ये बात कितनी कमाल की है। ये हमें दिखाता है कि उस सिस्टम में सिर्फ बाहरी स्ट्रक्चर पर ही ध्यान नहीं था, बल्कि शब्दों के गहरे, उनके अंदर छिपे असली अर्थ को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। तो ठीक है, वेदांग ने हमें ये तो बता दिया कि ग्रंथों को सुरक्षित कैसे रखना है, बट ज्ञान सिर्फ बचाने के लिए तो नहीं होता है ना, उसे समझना भी तो उतना ही जरूरी है। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा पिलर, दर्शन। ये असल में सत्यों को देखने और उसे समझने के 6 अलग-अलग फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क्स हैं। तो अब जब ग्रंथ सेफ एंड साउंड है, सवाल ये उठता है कि उसके मतलब की गहराइयों में कैसे उतरा जाए। इसी सवाल का जवाब देते हैं षट दर्शन, यानी 6 व्यू पॉइंट्स। ये असल में रियलिटी को, वास्तविकता को देखने के 6 अलग-अलग नजरिए हैं। अब इन 6 दर्शनों को समझने का एक बहुत आसान तरीका है। हम इन्हें 3 पेयर्स, 3 जोड़ियों में देख सकते हैं। पहली जोड़ी है न्याय और वैशेषिक की। इनका काम है रियलिटी का एनालिसिस करना। दूसरी जोड़ी है सांख्य और योग की, जो मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। और तीसरी है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा की, जिसे हम वेदांत के नाम से भी जानते हैं। इनका फोकस शास्त्रों की सही व्याख्या पर है। और हाँ, हर दर्शन की अपनी एक बहुत लंबी परंपरा है, और माना जाता है कि इनकी शुरुआत इन महान विचारकों ने की थी, जैसे सांख्य के कपिल मुनि, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक के ऋषि कणाद, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायण। तो जब हम इन दोनों पिलर्स, वेदांग और दर्शन को एक साथ रखकर देखते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलती है ज्ञान की एक इनक्रेडिबल लेगेसी, एक ऐसी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन जो हजारों साल बाद आज भी जिंदा है। ये बस कुछ नियम या फिलॉसफी नहीं है, ये तो ज्ञान का पूरा आर्किटेक्चर है, एक पूरी वास्तुकला। सोचिए, सबसे नीचे फाउंडेशन में है वेद, फिर आते हैं वेदांग जो इस फाउंडेशन को बचाने वाले टूल्स हैं, और फिर सबसे ऊपर आते हैं दर्शन जो इस मजबूत नींव पर गहरी फिलोसॉफिकल सोच की एक शानदार इमारत खड़ी करते हैं। मतलब इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक सिस्टम हमें टूल्स देता है, दूसरा सिस्टम हमें व्यू पॉइंट्स देता है, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो सीखने का एक कंप्लीट रास्ता तैयार हो जाता है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की दुनिया को देखिए, जहां चारों तरफ स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। ऐसे में स्ट्रक्चर्ड लर्निंग का ये जो एंशिएंट मॉडल है, ये हमें आज क्या सिखा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।